Welcome children. Today we start with our ninth chapter of social studies and going to be very interesting of course with short videos following it. And here is related to the freedom movement of 1857. So let's start. Now, nationalism. Nationalism means what? That is love towards one's country, towards one's nation. So nationalism emerged in India due to not only the arrival of the Europeans but also because of their behavior and policies. अभी देशभक्ति, nationalistic feeling and all, it emerged and it also increased a lot. Not only कि यूरोपियंस हमारी कंट्री में आए, लेकिन और भी एक रीज़न था कि वो आए लेकिन उनका जो बिहेवियर था, उनके जो पॉलिसीज़ थी, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके जो रूल्स, इन सब की वजह से दिस नेशनलिज्म इमर्ज्ड अ लॉट. एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट हैपेंड इन इंडिया इन 1857 which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. सबसे पहला रीज़न क्या बना हमारी कंट्री में, ये नेशनलिस्टिक फीलिंग को जगाने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए. तो सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला रीज़न क्या था? दिस इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड इन द ईयर 1857 इन आवर कंट्री. नाउ रीजंस फॉर द आउटब्रेक ऑफ दिस रिवोल्ट. अब देखते हैं कि भाई रिवोल्ट क्यों हुआ. द मेन रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन. अब बहुत लोग नाखुश थे ऑल ओवर द कंट्री अमंग द पीपल इन इंडिया ड्यू टू वेरी सप्रेसिव पॉलिसीज. बहुत ही टॉर्चर, क्रुएलिटी वी कुड सी इन द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स दैट दे अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्प्रेड देयर रूल इन अ कंट्री. खुद का एम्पायर बढ़ाने के लिए हमारी कंट्री में उन्होंने कैसी पॉलिसीज फॉलो की, कैसी रीत अपनाई? सप्रेसिव, टॉर्चर सम, राइट. तो इसकी वजह से पूरे इंडिया में लोग नाखुश थे. सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट इट. फर्स्ट था सोशल एंड रिलीजियस रीजन. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर. तो सबसे पहले हम देखते हैं सोसाइटी में क्या हुआ. फिर धर्म के रिलेटेड ऐसा क्या हुआ कि लोग नाखुश थे और हमने रिवोल्ट किया. तो सबसे पहले ये ब्रिटिश कंपनी ने उनकी जो पॉलिसी थी हमारी सोसाइटी रिलेटेड, उसकी वजह से हमारे लोगों को इनसिक्योरिटी फील आ गई. हम सस्पेक्ट करने लगे, हम उनको डाउट करने लगे. They felt that the government was trying to convert them to Christianity. और उनकी पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी थी कि हमें डाउट हुआ कि ये ब्रिटिशर्स हमें क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं और हमारा कल्चर और धर्म वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दैट इज़ वॉट वी फेल्ट. इट इज़ वी फेल्ट, वी डाउटेड दैट. पीपल बिलीव दैट इंडियन सोशल सिस्टम was deliberately undermined in railways, jails, military. और फिर लोगों को ये भी फीलिंग आ गई कि हमारी जो एक सोशल पैटर्न है, हमारा जो धर्म है, हमारा कल्चर है, दैट इज़ रीति रिवाज, वो कहीं ना कहीं रेलवेज में, जेल्स में, मिलिट्री में डिस्ट्रॉय हो रहा है. जानबूझ के वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं. अ लार्जर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वॉज ऑर्थोडॉक्स एट दैट टाइम. और उस ज़माने में तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी पीपल ऑर्थोडॉक्स थे. पुरानी सोच, राइट, द न्यू चेंजेस और डिससेटिस्फैक्शन इन देम. आज भी अगर हम कुछ बदलाव लेके आते हैं हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, तो लोग एक बार तो क्या 10 बार सोचेंगे. देखो, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं आई तो फटाक से पिकअप कर लिया. नए जूते मार्केट में आए, पिकअप कर लिया. नई ड्रेस पैटर्न आई, पिकअप कर लिया. लेकिन सोच नहीं आई, पिकअप नहीं होगा जल्दी, राइट. यही तब भी था. लोग तब भी ऑर्थोडॉक्स थे, लोग आज भी ऑर्थोडॉक्स हैं. फ़र्क इतना है कि पहले 100 में से 80 ऑर्थोडॉक्स थे, आज 100 में से 70 ऑर्थोडॉक्स हैं. थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन चेंजेस अगर सोसाइटी में आते हैं, हमारी सोच में अगर चेंज लाना है तो पीपल आर नॉट रेडी. तो तब भी कुछ ऐसे ही हुआ.
उनको लगा कि हमारी सोसाइटी ये लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, तो दे वर नॉट हैप्पी. नए चेंजेस आ रहे थे लाइफ में बाय द ब्रिटिशर्स, दैट वी डिडंट एक्सेप्ट. एज अ रिजल्ट मैनी पीपल ज्वाइन sorry as a result many people join this freedom movement to sustain their social religious structure. अब ये बहुत सारे लोगों ने खुद का धर्म भ्रष्ट ना हो, हमारे रीति रिवाज जो थे वैसे ही चलते रहे, हमारी सोसाइटी और धर्म का स्ट्रक्चर बना रहे, टूटे नहीं, जैसे सालों से चलता आ रहा है वैसे ही आगे चले. इसलिए भी कई लोगों ने इस फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया. सो देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर डिफरेंट पीपल टू ज्वाइन द मूवमेंट. किसी ने अपने एरिया को बचाने के लिए ज्वाइन किया, किसी ने अपने धर्म को बचाने, किसी ने अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए, राजाओं ने अपने राज्य को बचाने के लिए, लेकिन कोई भी इंडिया को बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था. सो द रिवोल्ट वॉज नॉट अ सक्सेस, इट फेल्ड. क्योंकि लोग लड़ रहे थे खुद के स्वार्थ के लिए, कोई एज एन इंडिया एज अ होल के लिए, इंडिया अपनी कंट्री है उसे बचाना है फॉरेनर्स के हाथ से, उसके लिए कोई नहीं लड़ रहा था. राइट. नेक्स्ट, फिर कई इकोनॉमिक रीजन थे कि लोग क्यों लड़े. द एम ऑफ ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग रिचनेस टू इंग्लैंड. अब ब्रिटिशर आए थे तो मोटो क्या था, इंडिया को डिस्ट्रॉय करो और इंडिया की रिचनेस ले जाओ ब्रिटेन. तो इंग्लैंड को प्रोस्पेरिटी लाना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया को डिस्ट्रॉय करके. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी बिकेम इम्पॉवरिश्ड. अब हुआ ये कि ब्रिटिशर हमें डिस्ट्रॉय करने लगे, इंडियन सोसाइटी में पॉवर्टी आ गई, इम्पॉवरिश्ड इट बिकेम मतलब बहुत सारे लोग गरीब होने लगे. लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट. अब जो पैसे वाले थे उनकी ज़मीनें चली गई, ज़मींदार की ज़मीन, फार्मर की ज़मीन जब ये चली गई तो उन लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, अपनी ज़मीन बचाने के लिए. तो सबके पास खुद को बचाने के रीज़न के लिए वो रिवोल्ट ज्वाइन किया उन्होंने. फिर पॉलिटिकल रीज़न थे. ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी राइट, मतलब ब्रिटिशर्स को उनकी कंपनी को मिल गई राइट टू कलेक्ट टैक्स एज द रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. अब 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल गया कि वो टैक्स कलेक्ट करे. दिस वॉज फॉलोड बाय एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन विद हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस. फिर तो नए नए रूल्स आते गए, नई पॉलिसीज आई, एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड मियर डिप्लोमेसी. मतलब इतनी चालाकी, प्योरली डिप्लोमेटिक पॉलिसी, मतलब प्योरली चालाकी अपनाई ब्रिटिशर ने, अलग अलग पॉलिसीज लेके आए. बैटल ऑफ बक्सर के बाद रेवेन्यू टैक्स मतलब टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, लोगों को गरीब बनाया. कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस, ये पॉलिसी वो पॉलिसी के अंदर सबकी ज़मीनें हड़प कर ली. झांसी रानी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार, who were also some of the few victims, among the few of the victims of these policies, they joined the revolt to get back their territory. Regain मतलब get back. अब ये सारे भी इस पॉलिसी के शिकार हुए थे, उनकी भी ज़मीनें चली गई थी, उनका राज्य चला गया था, तो उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन किया खुद के राज्य को बचाने. लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड टू जॉइन द रिवोल्ट. तो एक के बाद एक जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, उन्होंने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, वापस लाने के लिए रिवोल्ट ज्वाइन किया. लोग जो गरीब हो रहे थे उन्होंने गरीबी से लड़ने के लिए रिवोल्ट ज्वाइन किया. झांसी रानी एंड राजा कुंवर सिंह की अपनी ज़मीनें चली गई, अपना राज्य हड़प कर लिया ब्रिटिशर ने, इसलिए उन्होंने उसे ज्वाइन किया. सो देयर वर डिफरेंट रीजन टू ज्वाइन द revolt. So let's see ahead what happens. So as I told you, the next was the military reason. So now see, initially what we saw over here was reasons for the outbreak of revolt of 1857. One reason was social reason, then there was religious reason, then there was economic reasons, political reasons, right? And apart from that, now we move ahead with the military reason.
अब ऐसा क्या मिलिट्री में कुछ सिस्टम स्टार्ट की थी ब्रिटिशर ने जिसकी वजह से हमने रिवोल्ट किया? तो लेट्स सी। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वॉज लेस इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब हमारी इतनी बड़ी कंट्री, अब उसमें ब्रिटिशर यहाँ पे जब आए तो वो अपनी पूरी कंट्री को उठा के तो लाए नहीं थे यहाँ पे, तो उनके जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे वो काफ़ी कम थे इंडिया में। मतलब कि अगर हमारे 6 हैं तो उनका 1 था, या हमारे 10 थे तो उनके 1 थे। मतलब कि हमारे लोग ज़्यादा थे आर्मी में, उनके लोग कम थे। एंड द रेट ऑफ इंडियन सोल्जर टू ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज अप्रॉक्स 6:1। 6:1 मतलब कि 6 इंडियन तो 1 ब्रिटिशर, ऐसे हमारी प्रोपोर्शनेटली ऐसा अंदाज़ा निकाला था इन द मिलिट्री। मतलब अगर मिलिट्री में 7 लोग हैं तो 7 में से 1 ब्रिटिशर था और 6 इंडियन, मतलब उनके लोग कम थे हमारे मिलिट्री में। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वो गिवन टू ब्रिटिशर्स। अब जितनी भी हाई पोस्ट थी मिलिट्री में वो दे दी गई ब्रिटिशर को। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर्स। अब हमारे सोल्जर्स के लिए प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। सारी अपॉर्चुनिटी हाई पोस्ट वाली चली जाती थी ब्रिटिशर को, हमारे सोल्जर्स के लिए कोई ऐसे प्रमोशन नहीं। देयर वॉज अ बिग डिफरेंस इन सैलरी ऑल्सो। अब सैलरी में भी ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस। देखो, पोस्ट हाई उनको लो हमें मिलिट्री में, सैलरी उनकी ज़्यादा हमारी कम इन मिलिट्री। इंडियन फुट सोल्जर्स मतलब हॉर्स पे बैठने वाले अलग, फुट पे मतलब चल के आगे जाने वाले फाइट करने वाले सोल्जर्स अलग। तो जो हमारे इंडियन फुट सोल्जर्स थे उनको 7 रुपये मिलते थे। उसी समय ब्रिटिश के सोल्जर को 150। जस्ट इमेजिन व्हाट अ डिफरेंस पर मंथ, इतना डिफरेंस इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर। ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्ड इंडियन सोल्जर्स टू बी वेरी लो। अब ब्रिटिश सोल्जर ने तो इंडियन सोल्जर को वैसे भी लो कैटेगरी का माना था एंड इनसिग्निफिकेंट, कि ये तो एकदम कुछ काम के है ही नहीं इंडियन सोल्जर्स। एज पर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन इंडियन सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी। और हमारे धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, इंडियन सोल्जर्स को दरिया पार करके नहीं जाना था, और एल्स ही विल बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट। और अगर वो दरिया क्रॉस करके गया भी, मतलब कि कोई और कंट्री में इंडिया छोड़ के, तो उसको माना जाएगा आउटकास्ट, मतलब कि जात पात के बाहर कर देते। डेस्पाइट मतलब इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस कस्टम, ये हमारी रीति रिवाज था, हमारा कस्टम था, फिर भी इंडियन सोल्जर्स वर फोर्स्ड, दैट इज कंपेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल्स फॉर द ब्रिटिश। तो फिर हम लोग को तो फोर्स किया गया कि भाई आपको तो दूसरी कंट्री में जाना ही होगा। ब्रिटिशर के लिए लड़ाई हमें करनी थी, मतलब लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर की किसी और के साथ, लेकिन उसमें सोल्जर हमारे लेके जाते थे वो। सो वी वर फोर्स्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल्स फॉर द ब्रिटिश। Thus, like other Indians, soldiers too felt that their religion was in danger, that is was at stake. तो इंडियन सोल्जर्स को, और सारे इंडियन सोल्जर्स के अलावा सारे इंडियंस को यही लग रहा था कि हमारा हिंदुओं का, हमारा इंडियंस का धर्म प्रॉब्लम में है, इट इज़ एट रिस्क, एट स्टेक। द सोल्जर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी also shared the same emotions of sorrow, डाउट एंड एंगर एज अदर्स डिड। अब सोल्जर्स भी तो हमारे इंडियन ही थे, इंडियन सोसाइटी का हिस्सा था, उनको भी यही सोच आ रही थी कि भाई ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके भी वही सेम सेंटिमेंट्स वो शेयर कर रहे थे। सेंटिमेंट मतलब वही इमोशन कि वो ऑफ ग्रीफ, दैट इज सॉरोफुल कंडीशन में हमारे सोल्जर्स थे। बाकी इंडियन की तरह गुस्सा भी आ रहा था, डाउट भी कर रहे थे उन पे। इमीडिएट रीजन, अब एकदम ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट हम हो लिए।
इतने सारे रीज़न तो देखे, इकोनॉमिक रीज़न, सोशल रीज़न, मिलिट्री रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न. अब इमीडिएट रीज़न क्या था? लेट्स सी. देयर वर वेरियस रीज़न फॉर राइजिंग एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन, मतलब डिसकंटेनमेंट अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल. अब बहुत सारे रीजंस थे लोगों का गुस्सा आना, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन पीपल towards the Britishers and towards the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in Indian Army. अब 1857 जनवरी में ये हुआ कि एक नई राइफल दैट इज नेम्ड एज एनफील्ड राइफल इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ. ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस कर लिया इंडियन आर्मी में इसे. कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज. अब उस कार्ट्रिज को यूज करने के पहले इसे बाइट करना था. This cartridge was greased, covered with fat of cow and pig. अब ये cartridge जो दांत से ऐसे काटना था फिर यूज़ करते थे राइफल में, उस cartridge को ग्रीस करते थे, मतलब कवर करते थे with fat of cow and pig. For Hindus, beef that is of cow and for Muslim, pork that is of pig was against their dharma, was prohibited by their religion. मतलब उनके धर्म में अलाउड नहीं था. Hence, Hindus and Muslims felt that the Britishers were deliberately, मतलब कि जानबूझ के trying to desanctify their religion. अब हिंदू और मुस्लिम को लगा कि ब्रिटिशर जानबूझ के उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं. Desanctify means हमारे धर्म को भ्रष्ट करने निकले हैं ब्रिटिशर. The response to their complaint in the same regard was not satisfactory. अब उन्होंने कंप्लेन की हिंदू मुस्लिम ने, लेकिन रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड ज़ीरो. इट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ब्रिटिशर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. हैंस द 19th battalion ऑफ बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूज ऑफ कार्ट्रिज. एज अ रिजल्ट एंटायर बैटेलियन वॉज डिसबैंडेड. तो पूरे बैटेलियन को डिसबैंड कर दिया और बैटेलियन ने कहा हम तो यूज़ करेंगे नहीं है, तो ब्रिटिशर उसके अगेंस्ट हो गई. प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे. अब इसका भी एक शॉर्ट वीडियो देखोगे, यू विल एंजॉय इट. इट वॉज प्लान टू बिगिन द रिवोल्ट अक्रॉस द नेशन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 मई 1857. अब प्लान किया गया, चलो भाई हम प्लान करते हैं कि स्कूल वालों ने प्लान किया कि 10 दिन के बाद फर्स्ट टर्म एग्जाम. अब टाइम टेबल आ गया, तैयारी हो रही है, और जब तुम देखते हो तो आफ्टर 2 days तुम्हारे सामने पेपर रख दिया गया एग्ज़ाम का. अब यू आर नॉट रेडी. तुम रेडी थे किस दिन के लिए? 10 दिन के बाद. वैसे तो 10 दिन के बाद भी रेडी नहीं रहोगे, बट एक एग्जाम्पल. फाइनल टाइम टेबल आ गया, मीन्स वी हैव टू बी रेडी बाई आफ्टर 10 days एग्जाम. लेकिन टाइम टेबल बिना बताए एग्ज़ाम 8 दिन जल्दी कर दी. फेल तो होना ही है हमें. फेल मतलब वॉट वी डिसाइडेड वो हमें मिलेगा नहीं रिजल्ट. वैसे यहाँ पे हुआ. इट वॉज प्लान टू बिगिन द रिवोल्ट अक्रॉस द होल कंट्री, दैट इज अक्रॉस इंडिया और नेशन, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 मई 1857. डिसाइड हुआ था पूरे कंट्री में कि हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट फाइट करेंगे ऑन दिस डे. लीडर्स लाइक नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, नवाब ऑफ अवध हैड जॉइन हैंड्स विद तात्या. सब लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली थी. एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर, तात्या तो बहुत बड़े कमांडर थे, एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर. रंगो बापूजी एन अकॉम्प्लिश प्लानर, मतलब बहुत अच्छा प्लान करने वाले कौन थे? रंगो बापूजी. अजीमुल्ला खान लॉयर थे एंड अ जर्नलिस्ट टू लीड द रिवोल्ट. लोटस एंड रोटी वर द सिंबल टू जॉइन द रिवोल्ट फॉर सिविलियन, मतलब कॉमन इंडियन पीपल, सिटीजन. कॉमन लोगों के लिए लोटस और रोटी सिंबल था रिवोल्ट को ज्वाइन करने के लिए. एंड द सोल्जर्स ऑल्सो रिस्पेक्टिवली, सोल्जर्स के लिए भी यही सिंबल था टू जॉइन द रिवोल्ट. दिस सिंबल्स वर सर्कुलेटेड ऑल ओवर इंडिया. Bards, Hindus, Muslim priests, aulias, messengers played their role in spreading the word about the revolt. सारे लोग कंट्री में रिवोल्ट के बारे में प्रचार करने लगे. मंगल पांडे अपोज द यूज ऑफ कार्ट्रिज. मंगल पांडे तो ना बोल दिया हम ये यूज नहीं करेंगे कार्ट्रिज विद द फैट ऑफ काव एंड पिग्स. एज अ रिजल्ट रिवोल्ट बिगैन अर्लियर देन द फिक्स्ड डेट. रिवोल्ट स्टार्ट कब होना था?
31 में, राइट। स्टार्ट कब हुआ? जल्दी हो गया बिकॉज ऑफ मंगल पांडे। इट डिसरप्टेड द प्लानिंग, पूरी प्लानिंग डिसरप्ट हो गई, मतलब तहस नहस हो गई, यहाँ की वहाँ हो गई प्लानिंग। एंड द मेन मोटो, गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ 1857 रिवोल्ट कुड नॉट बी अचीव्ड। और जो हमने दिमाग में रखा था कि भाई इतना तो हम अचीव करेंगे आफ्टर दिस फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो ज़ीरो हो गया क्योंकि रिवोल्ट जल्दी स्टार्ट हो गया प्लानिंग के हिसाब से। मंगल पांडे वॉज बोर्न टू ब्राह्मण कपल इन नागवा विलेज ऑफ यूपी, that is Uttar Pradesh. He joined the British Army as a soldier at ₹7 as his salary per month. Indian soldiers who had agreed to revolt wanted to wait till 31st May, whereas 26 years old Mangal Pandey could not wait till then. सब लोगों ने कहा ठीक है, फाइट तो करना ही है, तो हम 31 मई को ही लड़ाई स्टार्ट करेंगे एज पर द प्लानिंग ऑफ ऑल ओवर द कंट्री पीपल। लेकिन 26 ईयर ओल्ड मंगल पांडे ही कुड नॉट वेट टिल 31st मई, वो उतावले हो गए लाइट फाइट करने। He refused to follow the orders of using Enfield rifle. उन्होंने तो ब्रिटिशर को ना बोल दिया, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस एनफील्ड राइफल एंड चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर्स। उनके सामने खड़े रह गए। सर्जन मेजर यूज एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम बट मंगल पांडे शॉट हिम। अब जैसे सर्जन मेजर यूसन ने कहा कि भाई मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाए, मंगल पांडे ने उन्हीं को मार दिया। ही डिफीटेड अनदर ब्रिटिश ऑफिसर ऑल्सो। इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू अरेस्ट मंगल पांडे। फिर मंगल पांडे ने दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर को भी डिफीट किया, मार दिया। ट्रू। एंड इंडियन सोल्जर्स ने कहा हम मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करेंगे, बीइंग अ ब्राह्मण। व्हेन ही वाज कॉर्नर्ड मीन्स caught by the British soldiers, he shot himself by his own rifle. A bleeding Mangal Pandey was taken to the hospital because British wanted to collect information about the plan of revolt from him. अब मंगल पांडे को जब कवर कर लिया गया बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स तो उनको लगा अब तो मैं मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। इसके पहले उन्होंने खुद को ही मार दिया। अब वो बहुत ब्लीड हो रहे थे, तो ऐसे ब्लीडिंग मंगल पांडे को वो लोग ले गए हॉस्पिटल, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, उनके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम हिम। मिलिट्री कोर्ट प्रिटेंडेड टू रन अ केस अगेंस्ट मंगल पांडे ऑन 6 अप्रैल 1857। अब मिलिट्री कोर्ट ने तो सिर्फ प्रिटेंड किया कि मंगल पांडे के अगेंस्ट केस चालू कर रहे हैं ऑन 6 अप्रैल 1857। पूरा केस चला, केस भी चला अगेंस्ट मंगल पांडे। एंटायर प्रोसीडिंग मतलब केस चल रहा था इंग्लिश में, इंडियंस को आधा समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ एट द एंड बट ही डिड नॉट डाइवल्ज एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिवोल्ट टू द ब्रिटिश। अब लास्ट में उनको डेथ फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन ही डिड नॉट डाइवल्ज एनी इंफॉर्मेशन, मतलब उन्होंने एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की, नहीं बताई रिलेटेड टू द ब्रिटिश what they wanted to ask for about the regarding the revolt. That's how our patriots were. ऐसे थे हमारे patriots कि मर गए लेकिन कुछ बोले नहीं अपने secret plan के बारे में। He was hanged at 5:30 AM on 8 April and that's how he became the first shaheed, that is March of the revolt of 1857. So as we move ahead, we see the next slide that is related to all these places where you could see the major centers of revolt of 1857, जैसे कि कोल्हापुर, सतारा, बेलगांव, सावंतवाड़ी। Here you can see मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर, आगरा, कालपी, ग्वालियर, आबू, इंदौर, इलाहाबाद, अयोध्या and Jagdishpur, Banaras. All these are termed as the centers of revolt. Now next, spread of the revolt and its leaders. अभी रिवोल्ट जैसे जैसे आगे बढ़ा, स्प्रेड हुआ ऑल ओवर द कंट्री, फिर उनके लीडर्स कौन थे, लेट्स सी. सो दी सोल्जर्स रीच दिल्ली, राइट, फ्रॉम मेरठ. अब मेरठ से वो दिल्ली पहुँचे in the morning on 11th May. They could capture Delhi with the help of Indian soldiers present there, right? अब इंडियन सोल्जर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे वहाँ पे, दिल्ली को कैप्चर कर लिया. दे कन्विंस्ड, मतलब उन्होंने मनाया 80-year-old मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट. और उन्होंने बहादुर शाह जफर को कन्विंस कर लिया कि भैया आप हमारे लीडर बन जाओ. अभी 80-year-old मुगल एम्पर बन गए उनके लीडर. दिस न्यूज़ इन्फ्यूज्ड मतलब टू पुट इन, टू क्रिएट. This news infused a new life in the revolt.
and many regions of India joined the revolt. कानपुर में नाना साहेब पेशवा. Kanpur broke into revolt on 4 June 1857. Nana Sahib Peshwa was asked to pick up the leadership. To assume means to be the leader of the revolt. जैसे आगे 8-year-old जो हमारे राजा थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, उनको लीडर बनाया. लोग एकदम खुश हो गए, सब में एनर्जी आ गई नई. उसी तरह से यहाँ पे कानपुर में भी रिवोल्ट हुआ. नाना साहब पेशवा को लीडरशिप दे दी गई, and that was on 4 June 1857. However, they had to surrender to the Britishers following an acute shortage of food. लेकिन फिर खाने पीने की कमी इतनी हो गई कि फाइनली ब्रिटिशर के सामने इनको झुकना पड़ा. आफ्टर 22 डे लॉन्ग सीज, 22 दिन की लंबी लड़ाई चली, लेकिन बाद में हार मान लेनी पड़ी इनको. फिर आए बिहार एंड कुंवर सिंह. पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. अब मेन सेंटर कौन से थे बिहार में? पटना एंड जगदीशपुर. कुंवर सिंह 70-year-old लैंडलॉर्ड वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट. ही फॉर ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. अब ये कुंवर सिंह 70 years, आई वुड से 70 years यंग, राइट. ही वॉज द लैंडलॉर्ड, लीडर ऑफ रिवोल्ट, और बहुत ब्रेवली उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ड्यूरिंग दिस बैटल ही गॉट शॉट इन हिज आर्म. अब लड़ाई में उनके एक हाथ में लाइक ही वॉज शॉट बाय द गन. अब पॉइजन फैल जाता पूरे हाथ में, तो लड़ाई में वो आगे बढ़ नहीं पाते. जस्ट सी हिज लव फॉर हिज पीपल एंड सी द स्ट्रेंथ दैट टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इन टू द बॉडी, ही कट ऑफ हिज हैंड फ्रॉम द एल्बो. एल्बो मतलब यहाँ से उन्होंने कट कर दिया ताकि पूरे शरीर में पॉइजन फैले नहीं. एंड ही ऑफर्ड इट इन टू गंगा रिवर. और वो अपना हाथ काट के उन्होंने गंगा मैया में ऑफर कर दिया. ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड. और मरने के पहले उन्होंने अपने रीजन को, जगदीशपुर को, ब्रिटिशर के हाथ से फ्रीडम दिलवाई. फिर आए झांसी रानी, द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई. द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ब्रिटिशर डिड नॉट एक्सेप्ट her adopted son as the heir to the throne. This is the reason for her joining the revolt. अब हुआ ये कि झांसी रानी के खुद का बेटा नहीं था. उन्होंने लड़के को अडॉप्ट किया था ताकि उनके बाद गद्दी पे वो बैठे एज अ हेयर टू द थ्रोन. लेकिन ब्रिटिशर, तुम्हें तो पता ही है कि कैसे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज लेके आए थे. या तो ज़बरदस्ती ले लेना हमारा राज्य, या किसी को मूर्ख बनाना, किसी को कोई रीज़न, गलत रीज़न से हत्या लेना उनका रीजन. तो वैसे ही झांसी रानी के टाइम पे उन्होंने क्या बताया कि खुद का जिनका लड़का ना हो वो अपने थ्रोन पे किसी एडॉप्टेड बच्चे को नहीं बिठा सकते. ये नई पॉलिसी लेके आए. झांसी रानी को आया गुस्सा. शी रिवोल्टेड टू सेव हर झांसी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. दिस इज द रीजन फॉर हर जॉइनिंग द रिवोल्ट. शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ विमेन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. दे फॉट वेरी ब्रेवली. और उन्होंने तो पूरी अपनी लेडीज़ की एक टीम बना ली थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड दे फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन लीडर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. और ब्रिटिश ऑफिसर्स के हिसाब से, उनके कहने के हिसाब से, क्वीन लक्ष्मीबाई विमेन लीडर्स में सबसे ग्रेटेस्ट थी एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. फिर आए तात्या तोप, और एक ब्रेव आर्मी कमांडर. नाना साहेब पेशवा had made Tatya Tope commander of army at Kanpur. Soon he became his trusted commander. He skillfully fought to free Kanpur, playing the role of commander for the first time in his life. अब वो तो एक बहुत ही ट्रस्टेड कमांडर थे और बहुत ही स्किलफुली उन्होंने कानपुर को फ्रीडम दिलवाई. He played a great role as a commander for the first time in his life, and he fought to free Kanpur naturally. For the next 2 years he played a great role in the revolt against the country. फिर 2 साल तक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने to fight against the Britishers, to free his country people. No one in his time had fought as many battles as he did. और उनके ज़माने में उनकी जितनी लड़ाइयाँ किसी ने नहीं लड़ी थी. Soldiers from different parts of India had joined the revolt. पूरे इंडिया से सोल्जर्स आए, रिवोल्ट को ज्वाइन किया. From North India, Bareilly, Banaras, Allahabad, Agra, Azamgarh, Gorakhpur had joined. Ajmer, Nasirabad and Abu from the Rajputan and Gwalior, Mandsaur, Indore, Dhar
from central India also took part in the revolt, that is participated in the revolt. Satara, Kolhapur, Savantwadi, Nargad, Dharwad, etc. became active in south. However, these centers were scattered. लेकिन सब ने एक होके लड़ाई नहीं की, सब स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगह से लड़ रहे थे. अगर एक होके लड़ते तो जीत होती. 1857 में ब्रिटिशर इंडिया को छोड़ के भाग जाते. बट एवरीवन फॉट फॉर देयर ओन गोल, फॉर देयर ओन पीपल, फॉर देयर ओन रीजन. somebody fought for their own धर्म, कोई अपने एरिया को बचाने, कोई अपने राज्य को बचाने, कोई अपने थ्रोन को बचाने. nobody fought for India as a whole freedom. तो however these centers were scattered. अब ऐसे गुजरात में रिवोल्ट हुआ इन 1857. The 7th battalion of British Army broke into revolt in अहमदाबाद. अब ये 7th battalion जो ब्रिटिश आर्मी की थी वो रिवोल्ट किया उन्होंने अहमदाबाद में, गुजरात में इन जून 1857. बट इट वॉज सून हॉल्टेड हावेवर. दाहोद, झालोर, गोधरा, पंचमहल also saw the skirmishes with British Army. Saw the skirmishes मतलब विटनेस मतलब saw, experienced. skirmishes मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ. तो दाहोद, झालोर, गोधरा और पंचमहल ने भी ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ाइयाँ देख ली छोटी मोटी. सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिसेज विद द हेल्प ऑफ द नेटिव बट वॉज सून डिफीटेड. अब इंडियंस ने गवर्नमेंट ऑफिस को कैप्चर तो कर लिया वहाँ के लोकल लोगों की मदद से, नेटिव की मदद से, लेकिन वो भी डिफीट हो गए ब्रिटिशर के सामने. नायकड़ा ऑफ पंचमहल कंटिन्यूड द फाइट ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर. नायकड़ा ने तो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में 1 साल तक ब्रिटिशर के अगेंस्ट रिबेल किया, मतलब रिवोल्ट किया, लड़ाई चालू रखी. गरबरदास पटेल, हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2000 वॉलंटियर्स ऑफ कोली एंड नायकड़ा कम्युनिटीज टू ज्वाइन द रिवोल्ट. और गरबरदास पटेल जो आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे, उन्होंने तो 2000 वॉलंटियर को इकट्ठा किया जो कोली थे, नायकड़ा कम्युनिटी के थे, और रिवोल्ट ज्वाइन करवाया उनसे. लोगों ने सपोर्ट भी किया गरबरदास पटेल को. ही वॉज सपोर्टेड बाई जीवा भाई ठाकुर ऑफ खानपुर, मालाजी जोशी ऑफ एंड कृष्णदास दवे. तो उनको सपोर्ट किया जीवा भाई ठाकुर ने खानपुर से, मालाजी जोशी, कृष्णदास दवे. हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ गरबरदास और कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स. लेकिन फिर ब्रिटिशर ने इनके गरबरदास पटेल के सपोर्टर्स को, हेल्पर्स को कैप्चर कर लिया, टाइड टू द कैनन एंड वो ब्लोन ऑफ विद द कैनन बॉल फायर. और फिर उनको टैंक से टाई अप करके उड़ा दिया. गरबरदास वॉज एक्साइल्ड टू दी एंडमान वेयर ही डाइड. और गरबरदास को फिर एंडमान भेजा गया जहाँ पे वो मर गए, शहीद हुए, वी शुड से ऑफ कोर्स. The people of Chandap village, which is 16 miles away from Eder, accepted leadership of Nathaji Yamaji and joined the revolt. British had camped at Nandana village between Okha and Baradi. हर जगह पे ब्रिटिश आर्मी बैठी थी रिवोल्ट करने. The British commander of navy became impatient and he reached the fort of Bet Dwarka via the Bay of Bet. Donovan ordered an attack on the fort. So Donovan ने ऑर्डर किया फोर्ट पर अटैक कर लो. The Waghers inside the fort had no such artillery to counter attack. अब ब्रिटिशर के पास लेटेस्ट वेपन जो वाघेरास थे फोर्ट के अंदर, उनके पास कुछ था नहीं लड़ाई के लिए. तब जाके वाघेरा विमेन जो फोर्ट के अंदर थी वो एक नई आइडिया के लेके आ गई. दे केम विथ अ वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया. उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी चद्दरों को, मैट्रेस को पानी में भिगो दिया, और जो भी ब्रिटिशर फोर्ट के बाहर से तोप में से गोला छोड़ते, मतलब तोप गोला मतलब कैनन बॉल छोड़ते, उसको वो गरम जो रहता था उसे वो अपने भिगोए हुए पानी में वेट किए हुए मैट्रेस में वो बॉल को पकड़ लेते, तो बॉल ठंडा हो जाता, तो फटता ही नहीं. दिस इज हाउ द विमेन फॉट ब्रेवली. सो दिस विमेन एट दिस टाइम द वाघेर विमेन केम अप विद अ वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया. दे सोक द मैट्रेस विद वाटर इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल एंड कूल देम इमीडिएटली. They would enable the Wagher men to fight the battle without being hit by cannonball. और वागर मैन को कहा उन्होंने कि हम कैनन बॉल उठाते जाएंगे गीले कपड़ों में, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहो, डोंट वरी, वी आर देयर टू सेव यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. Nowhere in the history of the world such act of bravery, that is valor, has been exhibited. कहीं हिस्ट्री में इससे ज़्यादा ब्रेव कोई एक्ट नहीं बताया गया ब्रेवरी का. Such act of valor is not seen like Wagher women showed.
वागेर विमेन वेरी ब्रेवली डिसआर्म द कैनन बॉल को तहस नहस कर दिया विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइफ्स. उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की. देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज इक्वल टू दैट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई. वागेर विमेन की एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू दैट ऑफ झांसी रानी. दिस विमेन वर द लक्ष्मीबाईज ऑफ गुजरात. Cities of North Gujarat like Patan, Kheralu, Biloda, Mudethi, etc. broke into revolt with the help of native. Apart from this, in December 58, Tatya Top stayed with his army in Panchmal district of Gujarat. He had to escape to the forests of Banswara when being chased by British army. If you were a soldier in 1857, think what would have been your strategy. तुम कौन सी सिस्टम या मेथड अपनाते फाइट करने की if you were the soldier at that time? Why did the revolutionists find it difficult to fight against the British army? I would say they had the latest weapons. They had more ideas, new policies. They had great army strength. They had money. They had food, water, everything to fight for. We didn't have all those things, right? End of revolt. So as we move ahead, we see towards here the end of the revolt. That is, during the revolt, weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England, right? तो इंग्लैंड से ब्रिटिशर के लिए तो सब कुछ आ रहा था. रिवोल्ट के लिए वेपन्स आ रहे थे, सोल्जर्स, एवरीथिंग वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम इंग्लैंड, ईरान एट्सेट्रा. रिवोल्ट हैज स्टार्टेड ऑन 10th May 1857, but by the end of June 1857, Britishers were able to get back the control on Banaras and Allahabad. अब रिवोल्ट तो स्टार्ट हुआ था 10th May 1857 और एक महीने के अंदर दैट इज बाय एंड ऑफ जून 1857 ब्रिटिशर ने ऑलरेडी कंट्रोल में ले लिया था वापस बनारस और इलाहाबाद को. रिगेन कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल चला गया था वो फिर से अपने हाथ में ले लिया. कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड दिल्ली इन सितंबर 1857. कानपुर ब्रिटिशर ने हाथ में वापस ले लिया जुलाई तक और दिल्ली को ले लिया सितंबर एंड तक. तो मतलब कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4-5 महीने में तो बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर ये सब ब्रिटिशर ने वापस कैप्चर कर लिया. बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जीनत महल वे इन प्रिजन. अभी हस्बैंड वाइफ को, किंग और क्वीन को डाल दिया जेल में एंड एक्साइलेड रंगून भेज दिया, कैपिटल ऑफ बर्मा वेयर दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर्स. फिर उसके बाद उनके 3 लड़कों को भी मर्डर कर दिया गया. या 3 sons वर मर्डर. लखनऊ ऑल्सो वॉज टेकन बैक बाय द ब्रिटिशर. सो लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858. झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी. अब झांसी कैसे ब्रिटिशर के हाथ में आ गया? बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी. एक बहुत ही चाल चली गई थी बाय वन ऑफ द मैन विद इन द कोर्ट ऑफ झांसी. रानी झांसी के दरबार के अंदर के एक आदमी ने ब्रिटिशर के साथ मिलके दगा दे दिया झांसी रानी को. तो झांसी आ गए हाथ में ब्रिटिशर के. एज द रिजल्ट लक्ष्मीबाई एस्केप टू स्काल्पी. तो लक्ष्मीबाई भाग गए. शी ट्राइड टू एस्केप टू स्काल्पी वेयर शी डाइड व्हाइल फाइटिंग अ बैटल विद ब्रिटिश ट्रूप्स. नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट. इट इज बिलीव्ड दैट ही लिव्ड इन शियोर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात where is believed to have died in 1902. It is said that Tatya Tope was captured due to the betrayal of one of his allies. अपने ही एक एलिड मतलब फ्रेंडली ग्रुप में से किसी एक ने चीटिंग की उनके साथ, बिट्रेयल, दैट इज विद तात्या तोप. दगा दिया किसी ने, उन्हीं के ग्रुप के एक आदमी ने. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तात्या तोप was hanged on 18th April 1859. However, as per the other sources, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि तात्या तोप को हैंग किया गया 18 अप्रैल 1859. लेकिन बाहर के दूसरे सोर्सेज ये बता रहे थे कि वी कम टू नो दैट तात्या तोप हैड मैनेज्ड टू रन अवे, एस्केप एंड समवन एल्स वाज हैंग्ड इन हिज प्लेस. कि उनकी जगह पे किसी और को हैंग किया गया था, वो तो एस्केप कर गए थे. इट इज बिलीव्ड दैट तात्या तोप हैज स्पेंट लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी. समाव इज अ विलेज इन मानसा तालुका इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट. और टूम स्टोन मतलब कबर दैट स्टैंड्स इन ए प्राइमरी स्कूल हैज़ एन एपिथेट, मतलब वहाँ पे लिखा गया है उस कबर पे, दैट रीज 29 November 1857. Now why the revolt failed?
तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि स्टार्ट करना था सपोज एग्ज़ाम तुम्हारी 10 दिन के बाद एज़ पर द टाइम टेबल, लेकिन बिना कोई इन्फॉर्मेशन के 2 दिन में ही एग्ज़ाम तुम्हारी डाल दी, तो नेचुरली जो रिज़ल्ट तुमने सोचा था वो तो नहीं आएगा। तो देयर वर मैनी रीजंस। फिर लोग अपने लिए खुद के लिए लड़ रहे थे, कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे थे। सो नो यूनिटी, नो सेंट्रल लीडरशिप, खाना पीना कम होने लगा था, पैसे कम पड़ रहे थे, वेपन्स कम पड़ रहे थे, ब्रिटिशर के सामने स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं थे हमारे पास जो उनके पास थे। सो मैनी रीजंस। सो लेट्स सी व्हाई वाज द रिवोल्ट अ फेलियर। The revolutionaries failed to retrieve the power from the Britishers due to their limitations, some of which were the rebels lacked coordination. अब जो हमारे लोग जो रिबेल कर रहे थे उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, नो यूनिटी। देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, कोई लीडरशिप थी नहीं सेंट्रलाइज। देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ मैन, मनी, एम्यूनेशन, ना पैसे थे, ना सोल्जर्स थे, ना वेपन्स थे हमारे पास। अगर कोई री इन्फोर्स करना था, ज़्यादा चाहिए तो नो प्रोविजन था ही नहीं हमारे पास। सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट हैपेंड वे बिफोर द प्री प्लान डेट फिक्स हुई थी उससे कहीं थोड़े काफ़ी दिन पहले ही हमने तो स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट। एज अ रिजल्ट प्लानिंग वॉज डिस्टर्बटेड, प्लानिंग हमारा डिस्टर्ब हो गया एंड इट अलर्टेड द ब्रिटिश लोग अवेयर हो गए, तो उन्होंने अपने आप की तैयारी बराबर कर ली टू फाइट अगेंस्ट इंडियंस। द रिवोल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली नॉर्थ इंडिया, ज़्यादातर ये लड़ाई हुई नॉर्थ इंडिया में। मैनी सोशल रिफॉर्मर्स रिफ्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम जॉइनिंग द रिवोल्ट, कई सोशल रिफॉर्मर्स पीछे हट गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने रिफ्रेन किया, मना कर दिया, वी आर नॉट जॉइनिंग द रिवोल्ट। दिस प्रूव्स दैट द एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास डिड गो एंड सपोर्ट द रिवोल्ट। फोर्थ, इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इज रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेसिंग एट्सेट्रा। अभी ये तो फेमस है कि पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे है कि इंडिया इज़ अ कंट्री विथ लॉट मैनी डाइवर्सिटीज़, धर्म, ज़ुबान, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग हैबिट, लाइफस्टाइल सबके अलग है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ रीजनल डाइवर्सिटी है। बिफोर द ब्रिटिश रूल पीपल आर रूल बाय रीजनल डायनेस्टीज, ब्रिटिशर आए उसके पहले हर एक राज्य का राजा अलग था। एज अ रिजल्ट द इमोशंस, दैट इज सेंटिमेंट्स ऑफ देशभक्ति, दैट इज नेशनलिज्म, belongingness to India as one country had not developed। अब हर एक राजा अपने राज्य को रूल करे, वैसे बहुत सारे राजा अपने अपने राज्य को रूल करते थे बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, तो हर एक ये भावना पैदा ही नहीं हुई थी लोगों के मन में कि हम इंडियन हैं। वो खुद अपने खुद के एरिया के राजा के हिसाब से आगे बढ़ते थे, तो लोगों की भावनाएं सिर्फ अपने राज्य के तक ही लिमिटेड थी। So they didn't think big for the country. They thought only for their king and their people and their kingdom, right? So as a result, the emotions of oneness, love for one's country, that is nationalism, sentiment of nationalism, belongingness to India as one country had not developed either in people or India leaders. Many leaders either decided with the British or remained passive at the time of revolt. कई या तो साइडेड विद द ब्रिटिश, मतलब कई लीडर्स या तो ब्रिटिशर के साथ चले गए, या पैसिव मतलब कुछ बोले नहीं, ना ब्रिटिशर के साथ ना किसी और के साथ, चुपचाप अकेले खड़े रहे, तमाशा देखते रहे एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट। फिफ्थ, द सिख एंड द गुरकास फॉट बाय द साइड ऑफ ब्रिटिश विच प्रूव टू बी अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर द रिबेल्स। अब सबसे जो ताकतवर थे सिख और गुरखा, वो तो ब्रिटिशर के साइड चले गए, तो हमारे जो रिवोल्ट करने वाले रिबेलियन थे उनका मेजर डिसएडवांटेज यही हुआ फॉर द रिबेल कि हमारी साइड कोई ताकतवर रहा ही नहीं, सब ब्रिटिशर की तरफ थे। ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी, वेपन, मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर टू द इंडियन रिबेल्स। हमारी कंपैरिजन में तो उनके पास सब कुछ सुपीरियर था ब्रिटिशर के पास। सेवेंथ, ऑल द लीडर्स आर फाइटिंग फॉर रीगेनिंग देयर ओन पावर। सब लीडर्स फाइट कर रहे थे अपने पावर को रीगेन करने और टेरिटरीज या खुद की रीजन को, एरिया को, टेरिटरी को, राज्य को वापिस लाने में जुटे थे विद दे हैड लॉस्ट टू द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स ले गए थे। अब हम सारे लीडर्स और राजा इसमें लड़ पड़े थे कि हमें अपना राज्य बचाना है, नहीं कि इंडिया को बचाना है। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। अब इसके इफेक्ट क्या हुए? रिवोल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल ऑफ कोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वी फेल्ड, हाउएवर इज स्टिल अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ चेंज। लेकिन थोड़े चेंजेस आने लगे लोगों की सोच में।
लोगों में बदलाव आया, कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया। अब इंग्लैंड में भी रानी अवेयर हो गई कि अब तक गवर्नर जनरल रूल कर रहे थे अपने हिसाब से, तो अलग अलग गवर्नर जनरल जब जाते इंग्लैंड से इंडिया रूल करने तो सबके अलग अलग रूल्स होते और सब अपने हिसाब से अपना काम निकलवाते इंडियन के पास। तो इंडियंस नाखुश रहते, हमारे काम में वो इंटरफियर करते, हमारे धर्म में इंटरफियर करने लगे थे। तो इंडियन नाखुश हुए तो हमने रिवोल्ट किया। अब क्वीन ने कहा कि अब कंपनी का रूल नहीं होगा, अब मैं डायरेक्टली कंट्रोल करूंगी इंडिया को। कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन, दैट इज क्वीन। द इंटरफियरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज स्टॉप। अब रानी काफ़ी होशियार, उसने कह दिया कि सबसे बड़े ये लोग नाखुश क्यों थे, क्योंकि ये गवर्नर जनरल और कंपनी वाले इंटरफियर करते थे इंडिया की मैटर में। उन्होंने सबसे पहले इंडियन के मैटर में, इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस बंद करवा दिया। लोग थोड़े बहुत खुश हो गए ब्रिटिशर के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू चेंज इज पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई थोड़ी टूवर्ड्स इंडियंस को थोड़ी सैलरी बढ़ा के दे दी, फैसिलिटीज़ दे दी सोल्जर्स को। जहाँ जहाँ पे वो नाखुश थे वहाँ पे रानी ने कहा कि थोड़ा दे दो उनको, ताकि वो चुप रहे और खुश रहे, तो कोई रिवोल्ट नहीं करेगा ब्रिटिशर के साथ। तो ये नई टेक्निक लेके आई थी क्वीन। द सैलरी अलाउंसेस फैसिलिटीज गिवन टू इंडियन सोल्जर्स सिपाहीज वर इंक्रीज। दिस रिवोल्ट हेल्प इन इन्वोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन अ पीपल ऑफ इंडिया। तो हुआ ये कि ये रिवोल्ट की वजह से एक देशभक्ति जागी लोगों में, राइट। और दूसरी ओर ब्रिटिशर की पॉलिसीज बदली टूवर्ड्स इंडियन। सो दिस इज हाउ वी कम टू एन एंड to this particular chapter with this effect and consequences, and hope that you have been very well versed with this chapter. So just go through it, read the textbook. If any problem, give a call to me, and with this we complete with the SS course. इंग्लिश में कुछ बाकी है तो मुझे फ़ोन करके बता देना या व्हाट्सएप कर देना if any school has something extra to be done. And we continue with some grammar topics and all from the next lecture onwards. And of course some revision papers also will be sent to you for a day or so in place of this lecture time. So let's see as what the timetable follows. I'll be informing you for every next lecture. So thank you so much. Thank you for your support. Take care all of you. Thank you.